Hi and hello everyone. Good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 10th लाइट चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द लेंसेस और हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे और फिर आज ये पूरी तरह से लाइट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे साइन कन्वेंशन। क्या लगाएंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। जैसा कि हमें पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? हम पोल से मेजर करते हैं। इन केस ऑफ लेंस हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहला पॉइंट यही होगा हमारा कि ऑल डिस्टेंस आर measured from optical center। सारे के सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है ना? सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along the direction of principal axis, along the direction of principal axis along the direction of principal axis taken to be positive। कैसा लेंगे हम? taken to be positive है ना? पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। The direction of the incident ray along the direction of principal axis taken to be positive। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मान के चलना है, ठीक है। एंड यहीं पे लिख दीजिए एंड अपोजिट टू इट टेकन टू बी नेगेटिव। इसके अपोजिट कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इस टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है सर। ओके। और थर्ड एंड आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है, ये भी आपको ऑलरेडी पता था कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। वो सारे डिस्टेंस जो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis, प्रिंसिपल P for principal, A for axis, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। कैसे लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं। एंड बिलो नीचे अगर होंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव। कैसा लेना है? टेकन नेगेटिव साइन लेने हैं। यस, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ऑलरेडी आपको ये सारी पॉइंट हमने मिरर के केस में पढ़ा रखा था, लेंस में भी हमने आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं और बारी बारी से हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। चलिए भाई, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब जो हम देखने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसा होता है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? मिडिल में थिकर होते हैं और पेरीफेरी पे थिन होते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस अपना, है ना। कॉन्वेक्स लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। यस सर। ये हमारा फोकस नंबर 2 होता है, ये 2f2 होते हैं। ओके सर। और ये हमारे पास फोकस नंबर 1 होते हैं, ये 2f1 होते हैं। हाँ सर। ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। हमें पता है ये सारी चीजें। यस, सारी चीजें पता है। ओके। अब ये बताओ, आप ये बताओ कि इसका फोकल लेंथ किधर से किधर हम मेजर करेंगे? फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से f2 तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से लेके f2 तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ होंगे। और इंसिडेंट रेस का डायरेक्शन अगर ये है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे और इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में ही अगर ये हम मेजर कर रहे हैं कोई चीज तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, है ना। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होते हैं। फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव रखना है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ को प्लस साइन के साथ रखना है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इंसिडेंट रेस के ही डायरेक्शन में, तो वो भी पॉजिटिव होगा। ओके, यस। चलिए
अगर हम कॉनकेव, चलिए पहले तो कॉन्वेक्स की बात कर लें अच्छे से, ठीक है, और कोई चीज इसमें, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट जो हम प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट इधर कहीं प्लेस करते हैं, बोलो हाँ, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम ए भी दे रखा होता है हमने, यस बोलिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, है ना, तो इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं, आपको पता है यू से हम क्या डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। यू कैसा होगा भाई, नेगेटिव होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्यों सर, क्योंकि इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, नेगेटिव साइड के साथ। अच्छा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, इमेज दो तरह के फॉर्म होते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी, रियल एज वेल एज वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट रियल होंगे, कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड जब होगा, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट होंगे रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, है ना, अगर हमारा इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इमेज डिस्टेंस जो लेना है मुझे, कैसा लेना है, पॉजिटिव। कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ओके। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इमेज डिस्टेंस कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्यों क्यों सर, क्योंकि देखो जब हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज बनाते हैं तो इमेज इधर बनता है, इस साइड बनते हैं, फोकस पे बनते हैं, इधर बनते हैं, इधर बनते हैं, ये आपको बताया था, ऐसे कुछ बनता है, यस। मान लीजिए ए डैश बी डैश, है ना, अलग अलग जगह पे बनते हैं, इन्फिनिटी पे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, रियल इमेज इन्फिनिटी तक बनते हैं, यस। और आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलना पड़ेगा, है ना, इधर चलना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर से उधर चलोगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों से, तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे, इमेज को हमें पॉजिटिव रखना है। चलो भाई, अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें, किसकी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड के केस में ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन इमेज किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, यस। तो ये नेगेटिव लेंगे। कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, अगर हम ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है, ठीक, ओके, वेरी गुड। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। और एक वर्चुअल केस है ना, वर्चुअल इमेज भी ये तैयार करते हैं, यस, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट तैयार करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में वी जो होगा वो नेगेटिव होंगे। इमेज डिस्टेंस कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। क्यों सर, क्योंकि देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट जिधर रखे होते हैं इमेज भी उधर ही बनते हैं। इमेज मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इमेज इधर कहीं बनेगा, है ना, ए डैश हमने देखा था, बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट बनते हैं ए डैश बी डैश, यस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम प्लेस करते हैं तब इमेज कैसा बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो किधर बनते हैं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइड, है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे बनते हैं और ऑब्जेक्ट जिधर रखा होता है उधर ही बनते हैं, यस। अब डिस्टेंस मान लो ये ऑब्जेक्ट, अब डिस्टेंस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे यहाँ तक, ये v होगा। अब आप देखो इंसिडेंट रेस का डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, इमेज डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, ओके। चलिए, इस केस में हाइट बताइए, हाइट अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट का तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट भी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इरेक्ट का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट के केस में कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतना आप नोट डाउन कर लो, इतना आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो, इतना नोट डाउन करिए, यस, चल, समझ में आ गया, हाँ। अब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, है ना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस, है ना, कौन सा लेंस बचा हुआ है हमारे पास, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, यस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, हाँ सर। चलो भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, ये फोकस नंबर 1 होता है, ये 2f1 होते हैं, इधर फोकस नंबर 2 होते हैं, ये 2f2 होते हैं, यस। और हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन ये, हमें इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलना है। इसके अपोजिट जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उसे कैसा ले लोगे, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, कैसा रखना है, नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी है ना, फोकल लेंथ आपको रखना है नेगेटिव, यस, यस सर, ओके। आसान है साइन कन्वेंशन निकालना, यस। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट जो होगा इधर ही रखा होगा कहीं, है ना, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको अगेन कैसा लेना है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, नेगेटिव रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कैसे लेने हैं, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, यू है आपका नेगेटिव, यस, ओके। अब इस केस में इमेज कैसा तैयार होता है, वर्चुअल। दोनों कैसे तैयार होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट तैयार होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तैयार होते हैं।
वर्चुअल और इरेक्ट जब होता है तो वी कैसा लोगे आप, वी कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। वर्चुअल इन इरेक्ट के केस में अब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है, यस। वर्चुअल इन इरेक्ट के केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आते हैं, बट हाइट ऑफ इमेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, अरे इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो भाई, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चीजें समझ ली है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हो, है ना। चलो हम इसे इरेज करते हैं। अगर हम अब मैग्निफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, तो क्या होगा जरा देखना। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको पता है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ सर, अगर मैं कॉन्वेक्स या तो ऐसे मान लीजिए कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, कौन सा लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तैयार करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन सा लेंस तैयार करता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उस केस में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव लेते हैं, यस, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है, यस। पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी जब ऑब्जेक्ट का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा हो, इमेज कैसा बन रहा हो, रियल एंड इन्वर्टेड, उस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। क्या आते हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आते हैं। चलिए भाई, अगर वर्चुअल इमेज तैयार कर ले तो, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की कहानी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात अगर करें तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे इरेक्ट है यानी पॉजिटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कोई भी नंबर पॉजिटिव ही आएंगे, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना है, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेना है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के पास दोनों तरह का मैग्निफिकेशन होगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी होंगे, यस। कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तैयार करता है, तो उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है क्या, मैग्निफिकेशन। कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जब आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा ठहर के सोचना है कि इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल। अगर रियल बन रहे हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अगर वर्चुअल बन रहे हैं तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो चीजें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बारी बारी से, है ना, सारी चीजें हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं। चलो हम इसे इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना। हमसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस should the object be placed at what distance should the object be placed so that image will form at a distance 10 centimeter from lens, at a distance 10 centimeter from lens। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है, also find the magnification, ठीक है, ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर में आपको दे रखा है फोकल लेंथ, लेंस कौन सा बता रखा है, कॉन्केव लेंस बता रखा है, उसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है, और बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे हम लेंस से कितनी दूरी पे रखे हैं, सो दैट जो इमेज डिस्टेंस हमें मिलने वाला है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर दूर मिलेंगे, और फिर आपको मैग्निफिकेशन भी लेंस के बताने हैं। ओके, ये सवाल है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले गिवन लिखा करें। गिवन में कौन सा लेंस दिया है, सबसे पहले लेंस का नाम लिखिए, कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। एक मिनट वीडियो चेक कर लूं जरा। हाँ, तो वीडियो ठीक बन रहा है। चलिए सवाल करिए। कॉन्केव लेंस दे रखा है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, जल्दी बताओ। फोकल लेंथ कितना दिया है मुझे, 15 सेंटीमीटर दिया है। पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, अभी आपके ऊपर है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का कैसा होता है, नेगेटिव होते हैं। यस, नेगेटिव डाल दो। कैसे होते हैं नेगेटिव, कैसे पता सर, अभी तो बताया था यार तुम लोगों को, है ना। कैसे क्या पता, यही फोकस होता है। इधर हम फोकल लेंथ ये वाला मेजर करते हैं, इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन ये होता है, तो नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। ओके सर, चलो आगे देखो।
हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, जल्दी बताइए। देखो लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हमेशा कैसा इमेज तैयार करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमेशा कैसा लोगे, ये कैसा बनेगा बताओ, नेगेटिव। ये कैसा रखोगे, नेगेटिव रखोगे, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट के केस में ये कैसा रखोगे, नेगेटिव रखोगे, ठीक है। यस, अभी बताए थे। अब यहां से लेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए, है ना। आंसर में क्या पूछा है कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ। तो चलिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, है ना। क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। जब भी सवाल करेंगे लेंस या मिरर का ना, तो साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना, ठीक है, तभी आंसर सही आएंगे, वरना गलत आ जाएगा। चलिए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यहां से लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। लेंस फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बोलो हाँ, ठीक है। अब यहाँ जो जो चीजें दिया है बस सब्सटीट्यूट करिए। 1/f फोकल लेंथ -15 दिया, -15 रखिए। 1/v हमें -10 दे रखा है, 10 रखिए। -1/u ऐसे ही रखिए, -1/u। अब यहाँ से u निकाल लो, क्या निकाल लो, u निकालोगे तो इसे इधर भेजो, है ना। इस फ्रैक्शन को इधर भेज दो, ठीक है। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। या तो ऐसा करिए, इस पूरे सिस्टम को इधर भेज दीजिए, इसे उधर भेज दीजिए। जब इसे पूरे इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इन्हें उधर भेजेंगे तो ये भाई साहब जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी 1/u इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, -1/10। और इस पूरे भाई साहब को, इस पूरे फ्रैक्शन को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएंगे। 3 यहां से बनेंगे, -3 यहां से 2 बनेंगे, ठीक है। 15 2 30, 2 ये आ गया। -1/30 कितना आ गया आंसर, -1/30। 1/u कितना आया, -1/30। यस, यहां तक सॉल्व कर लो। u कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा बताओ जरा। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। u कितना आ जाएगा जरा बताओ। u सर -30 आ जाएंगे। u क्या आ जाएंगे, -30। u -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया कि -30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने, तो जाके इमेज जो है -10 सेंटीमीटर दूर बनेंगे। यस, और यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्यूशन ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने ठीक लिया है। चलो इतना नोट डाउन कर लो, है ना। हम इरेज करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो सेकंड सवाल है वो क्या था, मैग्निफिकेशन। क्या था, मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट तो दे नहीं रखा है, तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला मैंने बताया था, एक v/u बताया था, है ना। अभी हम इसे यूज करेंगे क्योंकि v और u गिवन है, HIHO गिवन नहीं है, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन, v कितना है आपका, -10 था, यस। u कितना है, -30 है, यस सर। तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/3। देखो वर्चुअल इरेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होते हैं, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया। और इसे जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएंगे, 33, ठीक है, 33। और मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का जब रेशियो लेते हैं तो वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यस, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। A 2 centimeter tall object, a 2 centimeter tall object, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, of convex lens of focal length 10 centimeter, focal length 10 centimeter. The distance of object from the lens is 15 centimeter. Lens is 15 centimeter. Find position, nature and magnification and size ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। सवाल समझ में आ गया। सवाल क्या दे रखा है जरा देखो। हमारे पास गिवन क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। गिवन में क्या दे रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, यस, कॉन्वेक्स लेंस। इसके बारे में क्या बता रखा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है। एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट जो है, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे गए हैं, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे गए हैं तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। फोकल लेंथ क्या दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस का, आगे बता रखा है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या बताया है 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होते हैं। यस, पॉजिटिव ले लो। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ चलिए सर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो नेगेटिव ही होता है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर। हमें पोजीशन पूछा है, पोजीशन का मतलब वी है ना, इमेज डिस्टेंस। पोजीशन का मतलब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। नेचर पूछा है, कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, वो सारी चीज। साइज पूछा गया है, यानी हाइट ऑफ इमेज पूछा गया। साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज। अब बारी बारी सबसे पहले आप पोजीशन निकाल लो। पोजीशन कैसे निकालोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। लेंस फॉर्मूला यूज करके पोजीशन निकाल लो। चलो मैं क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूं, इसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। चलो 1 2 3 मैं इरेज कर रहा हूं। चलो भैया, क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले पोजीशन पूछा गया, ठीक है। पोजीशन निकालते हैं, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है सर। यहां से बताओ जो जो चीजें दिया है सब्सटीट्यूट करो। फोकल लेंथ दे रखा है, हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 लिखो, बराबर 1/v, v तो निकालना है मुझे, माइनस 1/u, u माइनस 15 दिया है, माइनस 15 ब्रैकेट के साथ लगाओगे, ठीक है। इस पूरे भाई साहब को इधर भेज दो, 1/v निकल जाएगा, ठीक है। इनको पूरे को भेजेंगे, माइनस माइनस पहले एक बार लिख लो, 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 1/15। अब आप इसे इधर भेजेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, है ना। इसे भेजोगे तो यही नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव। ओके चलो इसे सॉल्व कर दो, जरा सॉल्व करो। एलसीएम अगेन 30 एलसीएम आ जाएंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 आ जाएंगे ऊपर, माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v। यहां से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30, यानी v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। चलो भाई 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना, v आ गया 30। अच्छा इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब नेचर यहां से हम पता करेंगे, है ना। इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव आता है, नेचर बताओ, नेचर बताओ जल्दी से। इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव आते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां से हमें पता लग गया, हाँ। चलो भाई रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इमेज डिस्टेंस आता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में आंसर है। तो इससे पता चल गया कि नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। इतना नोट डाउन करिए, इसे मैं इरेज कर रहा है ना, इतना नोट डाउन कर लो। यस अब मुझसे क्या पूछा है, दूसरा साइज पूछा गया है ना, साइज पूछा गया। क्या पूछा गया है, साइज। साइज कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, ये डायरेक्ट दोनों फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज तो निकालने के लिए कहा गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दे रखा था, 2 रखिए। v हमने 30 पता कर लिया, और u कितना था, u था -15, कितना था -15, ठीक है। यहां से हाइट ऑफ इमेज निकाल लीजिए। हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ गया। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस का 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज माइनस का 4 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो इमेज नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, ओके, इसलिए नेगेटिव आया है, यानी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसे प्रैक्टिस करते रहना। चलो अब आखिरी टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इसका, वो है पावर, है ना। इसे हम इरेज करने जा रहे हैं, है ना। अब आखिरी टॉपिक पावर लगाइए, है ना। पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जरा इसके बारे में लिखो। पहला पॉइंट, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज, it is the ability to converge or diverge the it is the ability to converge or diverge the rays of light by lens is called power, उसी को हम पावर कहते हैं। पावर क्या होता है, पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है लेंस की जिसकी वजह से रेज को ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं।
पावर की वजह से ही रेज जो होते हैं इंसिडेंट रेज उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं लेंस। ठीक है, चलो जो जितना कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतनी ज्यादा होगी, जो जितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, है ना, जो जितना जल्दी कन्वर्ज या डाइवर्ज कर लेंगे उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ पावर, इसका फॉर्मूला होता है 1 पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होते हैं, 1/f। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ठीक है भाई, अब यहाँ साइन कन्वेंशन की बात कर ले। अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, उस केस में पावर कैसे होंगे, कॉन्केव लेंस के केस में पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। कॉन्केव लेंस के केस में पावर पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव। देखो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉन्केव लेंस के केस में अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होते हैं तो पावर भी क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, नेगेटिव अगर पावर दे रखा है तो समझ जाना कि वो कॉन्केव लेंस का है। ठीक है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होंगे। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर कैसे आएंगे, पॉजिटिव। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यहाँ पे f पॉजिटिव ही रहते हैं तो पावर भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। अगर पावर पॉजिटिव दे रखा है तो समझ जाना कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। पावर नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन में तो कॉन्केव लेंस समझ जाना। ठीक है, ओके, इतना नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसकी यूनिट भी लिख लो, यूनिट SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर में मेजर किया जाता है, डायोप्टर देख लेना स्पेलिंग, है ना, डायोप्टर। ये डायोप्टर इसे डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, डायोप्टर। SI यूनिट पावर का क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को मीटर इनवर्स भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीटर इनवर्स, मीटर की पावर -1। क्यों सर, क्योंकि फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो 1/1 मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो पावर डायोप्टर या मीटर -1, मीटर की पावर -1 या इसी को मीटर इनवर्स पढ़ा जाता है। चलिए भाई, इतना नोट डाउन कर लो, है ना, सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ओके, हम इरेज करने जा रहे हैं। अब पावर के बारे में आखिरी चीज हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को। पावर फोकल लेंथ के अपोजिट होते हैं, मतलब अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो जरा, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दे रखा है, क्या दे रखा है, एक से ज्यादा लेंस दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, काफी ज्यादा लेंसेज दे रखे हैं हमारे पास। मान लीजिए एक लेंस ये दिया है, दूसरा लेंस ये दिया है, तीसरा लेंस ये दिया है, चौथा लेंस ये दिया है, इस तरह से है, और सबके पास प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमन एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ f1 है ना, इस पहले वाले लेंस का है, पहला वाला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस। ठीक है, ये 4 लेंस है। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 दे रखा है और पावर इसका P1 है। पावर क्या है, P1 है। दूसरे वाले का दे रखा है फोकल लेंथ f2, इसका पावर P2 है। और तीसरे वाले का f3 दे रखा है, इसका पावर P4 है, P3 है, क्या है, P3 है। और चौथे वाले का फोकल लेंथ दे रखा है f4 और पावर दे रखा है P4। हमें अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर चाहिए, है ना, कि इन सब का एक साथ कितना पावर बनेगा, है ना, नेट पावर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेट पावर। नेट पावर जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन, यानी सम ऑफ ऑल पावर ऑफ द लेंसेज, ऑल द पावर ऑफ द लेंसेज, ऐसे आप निकाल लोगे, है ना। नेट पावर निकालना है तो क्या करोगे, सारे पावर को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलो, अगर फोकल लेंथ निकालने की बात होगी तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, नेट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर P नेट मुझे पता है तो 1/f नेट में ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। इसी को P1 को 1/f1 लिख सकता हूँ, इसी को 1/f2 लिख सकता हूँ, P3 को 1/f3 लिख सकता हूँ, और P4 को 1/f4 लिख सकता हूँ। तो फोकल लेंथ को इस तरह से रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, है ना, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे और पावर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, है ना। जितने भी लेंसेज दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी दिए हैं, सबका पावर ऐड कर दो तो नेट पावर मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f नेट इस हिसाब से जोड़ना है, रेसिप्रोकल करके जोड़ना सबका फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलो भाई, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। अब आखिरी 2 सवाल लेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस having power 2.0 diopter minus 2.0 diopter. Also find the types of lens, type of lens। बताओ जी, इस सवाल का सॉल्यूशन करो जल्दी। हमें क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है
पावर कितना दिया है, -2.0 डायोप्टर। ठीक है सर, मुझसे पूछा क्या है, फोकल लेंथ पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पावर, 1/पावर। अगर इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसके नीचे तो 1 होता है मेंबर के नीचे, तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे जो फोकल लेंथ आ जाएगा 1/p। p कितना है, -2 है। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएंगे नेगेटिव, और यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, ये 10 2 5 10, ये आ गया फोकल लेंथ। इतना मीटर आपका क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, पॉइंट डालोगे ये 10 हो जाएगा, 2 5 10 है ना, 0.5। और पावर फोकल लेंथ कैसे है, नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है। तो लेंस का टाइप कौन सा होगा, लेंस किस टाइप के होंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस। टाइप ऑफ लेंस अगर बात की जाए तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ओके सर, चलो भाई इतना नोट डाउन कर लो, है ना, हम इसे अरेंज करने जा रहे हैं। 1 2 3 कर लिया होगा आपने। चलो भाई इस सवाल को करो तो, है ना, एक नया सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे देखो जरा। क्या कह रहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर है जो कि पेशेंट को एक लेंस, करेक्टिव लेंस प्रिस्क्राइब करता है, देते हैं, जिसका पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है प्लस में 1.5 डायोप्टर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का फोकल लेंथ निकाल लोगे, यस। फोकल लेंथ क्या होता है, 1/p होता है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा 1/p। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ कितना आएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p की जगह 1.5 डालिए। ठीक है, p की जगह 1.5 डालिए। यहाँ से ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएंगे, 10/15। अगर देखा जाए तो 5 2 10, 5 3 15, यानी फोकल लेंथ जो आ गया 2/3। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 0.36 18, 36 18 लगभग ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, बहुत आसान है, बहुत इजी है निकालना, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। और आगे क्या पूछा है, इस प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। बोलने की जो लेंस डॉक्टर ने दिया है पेशेंट को, वो डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग। सबसे पहली बात, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पावर कैसा है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव कौन से लेंस का होता है, कन्वर्जिंग लेंस का। किसका होता है, कन्वर्जिंग लेंस का, यानी कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस दिया गया है, कन्वर्जिंग लेंस दिया है पेशेंट को, कन्वर्जिंग लेंस। ये हो गया खत्म चैप्टर। ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर में, है ना। बाकी आप इसे पहले नोट डाउन कर लो, है ना, रुक के आराम से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। तो देखिए चीजें जो था इतना ही था, है ना, इस चैप्टर में। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में करवा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं रहा लाइट चैप्टर में जो कि आपको परेशान करे, है ना। कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा, है ना, हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करवाया हूं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को शेयर क्या करिए, है ना, कमेंट क्या करिए। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।